Hello, my dear students. You are most welcome on my channel, Active Classes for Science and Maths. Today, in my maths class, I am going to teach square root of numbers, square root of given numbers by the factorization method. तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब स्टूडेंट ये होता है, ये स्क्वायर रूट दो मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो आज हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताया। फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि आप उस नंबर का फैक्टर करते हो और जिसका पेयर बन जाता है उस पेयर को मल्टीप्लाई कर लेते हो और उसको अंडर रूट से बाहर कर देते हो और मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। लेकिन जिसका पेयर नहीं बन पाता उसको अंडर रूट के अंदर ही लिख दिया जाता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर रूट ऑफ 625 को देखें तो हम 625 का फैक्टर करते हैं। पहली बार ये 5 से कटेगा, तो जब 5 से कटेगा तो 125 आएगा। फिर आप 5 से काटोगे तो 25 आएगा। फिर आप 5 से काटोगे 25, फिर 5 का 5 आएगा। फिर 5 से काटोगे 1 आएगा। अब 5 के यहाँ पे चूँकि स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, क्यूबिक नहीं है स्क्वायर, तो यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे। तो 5 का 2 का कितना पेयर बनवा है? एक पेयर 5 का ये बनवा, एक ये बनवा, मतलब 2 पेयर बनवाए हैं। तो एक ही चूँकि जिसका पेयर बन गया ना वो रूट से बाहर हो जाता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, ये भी रूट से बाहर हो गया। मतलब इसका स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या आया? एक का 5 ये ले लेंगे और एक का ये ले लेंगे। 5 × 5 = 25। 25 भी 625 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक, जिसका पेयर बन जाएगा उसको आप रूट में नहीं लिखेंगे, उसका सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे और पेयर में से एक को लिखना है और पेयर ही बनाना है। तो स्क्वायर रूट में वही आपका आंसर होगा, वही आप दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इसके बाद देखिए रूट में 196 है, तो 196 स्टूडेंट पहली बार 2 से कटेगा तो 98 आएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, ठीक, फिर 49 आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। फिर 7 आएगा, फिर 7 से काटेंगे 1, जब तक कि लास्ट में कट नहीं जाता तब तक काटेंगे। अब देखिए इसमें किसके किसके पेयर बन रहा है। एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 7 का बन रहा है। तो इस पेयर से 2 ले लेंगे, इस पेयर से 7 ले लेंगे बस, और दोनों का मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर रूट ऑफ 196 = 2। इन दोनों में से 2 लिखेंगे और इन दोनों में से 7 लिखेंगे। तो ये किसका रूट हो जाएगा? स्क्वायर रूट 14। 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो यही आपका नंबर आएगा। तो आप इसको समझ, मान लीजिए एक 7 और हो गया होता, उसका पेयर ना बन पाता तो आप उसको अलग से लिखते। तब आप उसको कैसे लिखते हैं? 2 × 7 × √7, तो 14 √7। जिसका पेयर नहीं बन पाता है उसका अगर स्क्वायर रूट भी निकालना है तो निकल ही नहीं पाएगा, तो उसको रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या, पेयर सबका बन गया इसलिए ऐसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप पहले 3 से काटेंगे, 7 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर देखिए अब 5 से कटेगा, 5 टाइम्स, फिर 5 गया 1 टाइम्स। अब किसका किसका यहाँ पेयर बना? एक बार यहाँ पे 3 का पेयर बना है, 2 3 के पेयर बने, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम पेयर ही लेते हैं। तो अब पेयर जिसका नहीं बन पाता उसको रूट में ही रखते हैं, अंदर रूट में ही रखते हैं। तो इसका पेयर बना 3 हो गया, इसका पेयर 5 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225, एक पेयर में से ये 3 ले लेंगे, एक 5 ले लेंगे। 3 × 5 = 15। मतलब ये जो है ये स्क्वायर रूट होगा 225 का। सिमिलरली ऐसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से पेयर बना के उस पेयर में एक लेकर सबका मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर आ जाता है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यही नंबर आपको मिलेगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पे रूट ऑफ 169 है। 169 कटेगा कैसे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 13 से ही जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। फिर आएगा 13, फिर 13 से आप कट कर देंगे, आएगा 1, कट गया पूरी तरह। अब इसमें क्या पेयर बना? सिर्फ एक का पेयर बना है 13 का,
और उसी 13 में से दोनों 13 नहीं लेना, सिर्फ एक 13 है, क्योंकि ये स्क्वायर की बात है ना, तो एक 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। तो 13 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 169 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, 13 है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो पेयर वाले जितने पेयर हैं उससे एक ही निकाल कर मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाता है तो आपका स्क्वायर रूट निकल जाता है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम आपको कल और फैक्टराइजेशन मेथड पे चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर डिवाइडेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। स्क्वायर रूट में जब भी स्टूडेंट आए तो आप पेयर से ही एक एक चूज करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए क्लास हमारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप हमसे इसका सलूशन ले सकते हैं, और आगे हम इसी तरह के पॉइंट प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी न्यू एनर्जी के साथ और एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून।